नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। आज एक नई सीरीज में चालू कर रहा हूं। मंगल ग्रह को आप कुंडली में कैसे देखेंगे। एक ग्रह को, मंगल ग्रह को आप देख के अपनी कुंडली के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं दोस्तों। तो मंगल अगर लग्न में कुंडली के खाना नंबर 1 में प्रथम भाव लग्न भाव में बैठा हो, जिसकी कुंडली में अकेला बैठा हो, तो ये क्या फल देता है दोस्तों। मंगल जैसा कि नेक या बद बताया गया है कि मंगल जब यह नेक होगा लाल किताब के लॉ वाइज, तो कैसा स्वभाव होगा, जातक का कैसी पर्सनालिटी होगी। और जब मंगल बद होगा दोस्तों, जैसा मैंने मंगल नेक और मंगल बद यहाँ बताया है, तो वो कैसा स्वभाव और कैसी पर्सनालिटी बना देता है। जैसा कि अगर मंगल नेक हो तो राजा के समान होगा, लेकिन अगर यहीं पे मंगल बद हो जाए, लाल किताब बताती है आप एक ग्रह को देख के कैसे जान सकते हैं कि अगर यहाँ मंगल बद हो गया, तो बोलते हैं ये आदमी, ये जातक, ऐसा बच्चा जब घर में जन्मता है तो 40-45 दिन के अंदर में ही सब बर्बादियां उसके घर में चालू हो जाती हैं। आदमी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसके माँ बाप का ये बहुत बुरा हाल करता है। मंगल को जैसा कि आग कहा गया है, आप देखेंगे लग्न में तो मंगल मेष राशि का है, अपने स्व राशि का है, लेकिन ये नहीं। अगर मंगल बद हो गया, मंगल बद कैसे हो जाता है दोस्तों, तो इसके भी लॉ हैं। जैसे सूर्य शनि की कुंडली में कहीं युति हो, सूर्य शनि साथ में बैठे हो, आपको कभी भी कुंडली देखते समय ये ध्यान देना है कि आपको केपी कुंडली देखनी है, चलित कुंडली देखनी है, या आप वशिष्ठ कुंडली देखें एस्ट्रो साइंस ऐप पे, उसमें ग्रह स्थिति स्पष्ट आती है। नहीं तो ज्योतिष के उन गणनाओं को करके उस घर में उस ग्रह को बिठाएं, डिग्री वाइज ग्रह कहाँ है, किस घर में बैठा है, कहाँ से फल दे रहा है, लगन की डिग्री क्या है, उस ग्रह की डिग्री कितनी है, तो इसको देख के वो ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, वो कैसा फल दे रहा है, आप अपने ऊपर बीत रहे हालातों से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से इसका नोट भी बनाएं, समझें। सूर्य शनि की जब युति होती है तो मंगल खराब हो जाता है दोस्तों। कुंडली में आप देखिए किसी भी घर में सूर्य शनि की युति होगी, दूसरा और 11वां घर युति नहीं मानी जाती, तो मंगल बद हो जाता है। और बुध शुक्र की युति, बुध 9वें घर में हो तो भी मंगल खराब हो जाता है, शुक्र 9वें घर में हो तो भी मंगल बद हो जाता है। और मंगल को सूर्य चंद्रमा की मदद ना मिले तो मंगल बद हो जाता है। तो ये उपायों में आपको बताएंगे दोस्तों। मंगल केतु की युति कुंडली में कहीं हो, मंगल केतु कहीं लिखा हो तो भी मंगल बद हो जाता है दोस्तों। मंगल है जैसा कि शेर कहा गया और कुत्ता केतु को कहते हैं, तो ये शेर कुत्ते की लड़ाई होती है, शेर की नस्ल का कुत्ता, ऐसा बोला गया है मंगल केतु की युति को। तो इसमें भी मंगल बद हो जाता है, खराब फल देता है। तो क्या स्वभाव होगा मंगल से, हम देखते क्या है दोस्तों, पहले ये देखिए। भाई, छोटे भाई बहन, जो तीसरा घर जो मंगल का होता है, तो मंगल को हम भाई बहन देखते हैं, जीजा साला भी देखते हैं। हमारे खून, हमारा ब्लड, हमारा हीमोग्लोबिन है। हिम्मत, हौसला मंगल से देखते हैं। क्रोध, गुस्सा कितना आता है मंगल से देखते हैं। जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर वो मंगल खराबी पे जाता है। मतलब बिना मतलब के गुस्सा करे तो मंगल खराब हो रहा है, समझ जाइए। गुस्सा एक लिमिटेड, मतलब काम हो जाए उतना गुस्सा तब ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा मार कुटाई अगर कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर मंगल बहुत ज़्यादा, समझ जाइए, खराब हो गया कुंडली में। बहन, दोस्त, यार, जिसका मंगल अच्छा होता है वो दोस्त अच्छा बनाता है, दोस्ती अच्छे निभाता है। जब मंगल खराब होता है तो वो किसी का एहसान नहीं मानता। और मंगल नेक वाला सबकी एहसान मानेगा और हमेशा सच्चाई पसंद रहेगा, ये इसके लक्षण है। अपनी सच्चाई भी चलेगा, किसी का एहसान भूलता नहीं है, उसको उतारता है। मंगल खराब वाला कितना भी एहसान कर दो वो खराब ही रहता है। तो मंगल जब शुभ होता है दोस्तों, तो बताया उसके 32 दांत होंगे, उनके दांत 32 होते हैं, और जिस 31 भी हो सकते हैं। लेकिन जब मंगल खराब होता है तो उनके जो है 32 से ज़्यादा दांत होंगे, एक दो एक्स्ट्रा दांत होंगे, या 30 से कम दांत होंगे, तो ये भी एक निशानी है। उनके ओठ मोटे होते हैं, ये भी एक निशानी है। ये मंगल बद की निशानियां हैं। आप समुद्री जो लक्षण बताए हैं शरीर के, तो ओठ मोटे होते हैं दोस्तों। और जब ये देखते हैं, ऐसा गुरुजी ने बताया कि जब ये देखते हैं तो सामने जब देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये एक निशानियां होती हैं। आप मंगल बद वाले व्यक्ति को जांच सकते हैं। इनका नज़र, मंगल अगर बद हो गया दोस्तों, तो इनकी नज़र बहुत तेज लगती है, पहाड़ को फाड़ दे, पेड़ को सुखा दे। ये मंगल बद वाले होते हैं दोस्तों, तो इनका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। जैसा कि मंगल को यहाँ शहद कहा गया, कि खांड कहा गया, जो खांड गांव में बनाते हैं गन्ने का। और बुध को रेत कहा गया है। तो मंगल बुध की युति भी जो है, मंगल बुध की कुंडली में युति जो होती है दोस्तों, ये भी मंगल को बद कर देती है। बहुत गुस्सा आता है, काली माँ वाला गुस्सा हो जाता है। यही लोग जो है मर्डर करके, बड़े से बड़े अपराध करके, यही लोग जो है
गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी को मार देते हैं और जाके जेल में बैठ जाते हैं दोस्तों। एक प्रकार से मंगल बुध की युति बहुत गुस्सा देती है और ये जेल योग है एक प्रकार से। तो जब मंगल खराब होता है तो इस प्रकार से दोस्तों वो फल देता है। ये हो गई थोड़ी सी जानकारियाँ थी, मैं आपको बता दिया जिससे कि आप इसको ध्यान रखेंगे, जिससे आपको कुंडली देखने में आगे आसानी होगी। तो कविता मैं बताता हूँ हर वीडियो में। राज ताल्लुक जिस्म हो उम्दा, काम शनि नफा देता हो। शनि के काम से इनको बहुत नफा होता है। जब यह मंगल नेक हो इनको तेल के काम, मशीनरी के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, लेबर से कराने वाले काम, तो ये जो काम है, जो जितने भी शनि के काम आते हैं, शनि से संबंधित काम है, उसमें इनको बहुत नफा होता है। वक्त गुजरते पाप शनि का वजीर जंगी राजा होता हो। कि जब पापी ग्रहों का जो समय होता है वो 42 से 48 साल का होता है। इसके बीच में जो 45 साल की उम्र तक समझिए, लेकिन अगर खराब भी हो उसके बाद वो बहुत अच्छा फल देता है। इस उम्र गुजरने के बाद, ये जो उम्र होती है ये गुजर जाती है, इसके बाद बहुत अच्छा फल मंगल देता है। ससुराल भाई घर अपना तारे, अगर यहाँ नेक मंगल होगा तो ससुराल को तारेगा, भाई को तारेगा, अपने घर वालों सबको तारेगा। पानी पे पत्थर तैरता हो, पानी पे पत्थर तैराने की हिम्मत का मालिक, ऐसा समझिए इस बात। तो कविता लंबी हो जाती है दोस्तों, लेकिन इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए नेक फल के बारे में आपको बताता हूँ कि क्या फल देगा मंगल यहाँ जब लग्न में बैठा होगा। जैसा कि मैंने बताया, इनके 32 दांत होंगे। जब मंगल नेक फल देगा तो इनके 32 दांत होंगे। और ये अकेला भाई नहीं होगा, इनके एक छोटे या बड़े भाई होते हैं। नेक फल की निशानी है, इसको भी निशानी को समझिए दोस्तों। कुंडली देखते समय आप किसी का मंगल यहाँ देखते तो आप उनसे पूछिए आपके भाई हैं, तो ये अकेला भाई नहीं होगा, छोटा बड़ा भाई इनका कोई न कोई होगा। 32 दांत इनके होते हैं, ये मंगल नेक की निशानी होती है। और 28 साल उम्र से, जब इस जातक की उम्र 28 साल होती है दोस्तों, 28 ईयर्स का होता है, उसके बाद धन दौलत बहुत तेज़ी से ये कमाने लगता है और गांव में एक अच्छा कमाई वाला, बोलते हैं कि बहुत अच्छा कमाने वाला इंसान हो जाता है। और अपनी सच्चाई पे रहेगा दोस्तों, और कभी किसी की नेकी नहीं भूलेगा। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया, जब मंगल नेक होता है तो कभी किसी की नेकी नहीं भूलता। और इनका राज दरबार, काम धंधा बहुत अच्छा होता है, सेहत बहुत अच्छी होती है। अगर ये घर में अगर बड़ा भाई हो तो फिर इसकी बहुत अच्छा ही है। अगर बड़ा भाई है अपने घर में, बड़ा है मंगल एक में और वो अपने घर में सबसे बड़ा है, तो फिर बहुत अच्छी किस्मत इसकी होती है। तो आप कुंडली देख के कैसे जान जाएंगे कि ये इस जातक का हैसियत क्या है, इसकी कुंडली में मंगल कैसे फल दे रहा है। उनकी पर्सनालिटी से, उनके स्वभाव से आप देख सकते हैं उनकी पर्सनालिटी, उनके नैन नक्श, जैसे कि मैंने भी लक्षण बताए। तो आप कुंडली सामने आते ही व्यक्ति को देखिए और व्यक्ति को देख के फिर उसके हिसाब से उनके प्रश्न करिए। तो आप मंगल कहाँ बैठा है वो देख लीजिए कि मंगल लग्न में बैठा तो ऐसे स्वभाव होंगे, लेकिन यहाँ इसका तो ये नहीं है, तो यहाँ हो सकता है मंगल या यहाँ हो सकता है मंगल। तो इसीलिए केपी कुंडली बनानी जरूरी होती है दोस्तों, कि ग्रह बैठा कहाँ है। आपको लग्न कुंडली में मंगल यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरी कुंडली में देखें तो यहाँ डिग्री वाइज जो कहीं वहाँ चला गया, लग्न की डिग्री कुछ और है और ग्रह की डिग्री कुछ और है, तो कहीं 12वें में चला गया या कहीं दूसरे में ही है। तो आप लगन का फल देख के लगन का उपाय देते रहेंगे तो वो उसका कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए ग्रहों को, और सही कुंडली बनाइए और सही ज्योतिष सीखिए और ज्योतिषी बनिए। ज्योतिष का नाम मत खराब करिए, सबका भला करिए। तो आगे चलते हैं। लोहे का काम, लकड़ी का काम, मशीनरी का काम या तेल से संबंधित काम, कंस्ट्रक्शन के काम, ये जो शनि से संबंधित जो भी काम है, मजदूरों से कराने वाले काम, बिल्डिंग मटेरियल के काम, ये काम इनको बहुत अच्छा फायदा देते हैं। मंगल लग्न में बैठा तो लकड़ी के काम, मशीनरी के काम, जैसे मैंने बताया, इसको ध्यान से सुनिए। ये काम में इनको बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। इनका कोई रिश्तेदार हो, इनकी ही हम उम्र का हो, इनका कोई रिश्तेदार हो, इनकी ही हम उम्र का हो, 1-2 साल छोटा या बड़ा हो, चाहे वो भतीजा हो या पोता हो, ताया हो, चाचा हो, इनका रिश्तेदार हो, खून का रिश्तेदार हो, इनकी हम उम्र का हो, उसके साथ अगर मिल के कोई काम कारोबार करता है मंगल लग्न वाला, जिसका मंगल लग्न में है, बहुत तरक्की होती है, बहुत अच्छा तरक्की करता है। तब ये एक पॉइंट है दोस्तों जीवन किस्मत को खोलने का, इसको नोट बनाइए। और 28 साल उम्र जैसे इस जातक की होती है, ये आदमी बहुत अच्छे काम धंधे और बहुत अच्छे से तरक्की करने लगते हैं दोस्तों। तभी आमदनी अच्छी हो जाती है, पैसे का आवागमन बहुत अच्छा होता है इनके घर में। और कुदरती तौर पे दुश्मनों से इनका बचाव होता है, इनके दुश्मन इनका कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मंगल ही इतना बलवान होता है। अगर कुछ हो भी थोड़े बहुत दुश्मन, तो शनि राहु केतु का जो उम्र बताया है 42 से 45 साल के आते आते वो लोग खुद ही ये उम्र
में जब वो जातक पहुंचता है, इसके दुश्मन खुद ही खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं, मतलब खत्म ही हो जाते हैं, दुश्मन रहते नहीं मंगल ने के यहाँ हो तो। और बहुत अच्छी जिंदगी है इनकी होती है कि अपने भाइयों को और ससुराल को तारने वाला होगा। अगर खास करके अगर ये आदमी सांवला हो, कलर में ये सांवला हो, काला हो, तब तो ये बहुत अच्छा मंगल फल देता है फिर। और खुद नेकी करने वाला होगा, अच्छा आदमी होगा, सच्चा होगा, सच्चाई पसंद होगा। जब मंगल यहाँ होता है, आप देखिए ग्रह बैठ के कैसी पर्सनालिटी बनाते हैं। सच्चाई पसंद होगा, ये जो बोलते हैं इनका आशीर्वाद भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, और इनका श्राप भी लग जाता है, तो इनको कोई सताए ना, इस बात का ध्यान दे। ये अगर किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो उसको लग जाता है, अगर किसी को श्राप भी दे देंगे तो भी लग जाता है। तो इसलिए मंगल लग्न वालों को कभी सताए ना, इस बात का ध्यान दें। जिसके घर पे ऐसे बच्चे हैं या कोई भी है तो इस बात का ध्यान दें, उनको सताए ना, वो जो भी बोल देंगे वो हो जाता है। इनका बोला हुआ अच्छी जुबान या बुरी जुबान कभी खाली नहीं जाती, वो हो जाता है वो। आयु लंबी होती है इनकी वजह से। इनकी वजह से तो बहन नहीं हुआ करती, मंगल लग्न में हो तो बहन नहीं हुआ करती। लेकिन अगर होगी बहन, अगर मान लो बहन हो गई और बुध कुंडली के खाना नंबर 3 में हो और दूसरा घर खाली हो, मंगल यहाँ हो, योगों को समझिए दोस्तों, मंगल यहाँ हो, बुध खाना नंबर 3 में हो और दूसरा घर खाली हो, राजमहल में इसकी शादी होती है उस बहन की, और बहुत अमीर होती है उसकी बहन। लेकिन जो इनका जो भाई होगा तो फिर वो कभी अमीर कभी गरीब, ऐसा उनके भाई का हालत होगा। लेकिन बहन जो वो होगी, पहले तो होती नहीं है, लेकिन जो बहन होगी वो बहुत अमीर घर जाती है। तो ये ऐसे मंगल यहाँ ये फल देता है। तो आप किसी कुंडली देखते समय ऐसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मंगल जब बद हो जाए कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया कि एक ही ग्रह एक ही घर में बैठ के अच्छा या बुरा फल देता है। मंगल जब बद हो, कुंडली में खराब हो गया हो, तो कैसा फल देता है। पंडित जी ने इसमें लिखा है कि ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आग न मजे पर बान। मतलब चारपाई, चारपाई में भी जो है कुछ नहीं रहता, खाली सी चारपाई, इतनी गरीबी हो जाए। ऐसा आदमी जैसे ही जन्म लेता है दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया, घर के हालत एकदम खराब हो जाएंगे 40-45 दिन के अंदर। ये जातक जब जन्म लेता है, इसलिए कुंडली बनानी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, कि बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, तो वो ज्योतिषी देख के उसका उपाय बता देता है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, जब बच्चे जन्मे तो उसकी कुंडलियाँ जरूर बनवाइए। तो जैसे ही ये बच्चा जन्म लेता है, घर में आग लगना, कोई घटना हो जाना, कोई बड़ी बड़ी हानि हो जाना, मतलब बहुत बुरा हाल होने लगता है। मंगल आग को कहा गया है। तो ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आग न मजे परबान। चारपाई में भी जो है उनचन टूट जाना, उसका सारा खराब हो जाना चारपाई, ऐसा बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये अगर ये आदमी बुरे काम करता है, मतलब अब मंगल खराब हो गया तो बुरे ही काम करेगा, जितनी बुराई करेगा, जितने बुरे काम करेगा, उसके लिए जहर का काम करेगी, और ये आदमी दर बदर भटकते रहेगा। और अगर ये आदमी मुफ्त का माल लेने का आदी हो गया, कोई आदमी मुफ्त में इसको कुछ देता, अगर मुफ्त माल लेने का आदी हो गया, तो दर बदर भटकते रहेंगे ये, और ये ठोकर खाते हैं। और अगर झूठ, बेईमानी, शराबखोरी, ये जो भी बुरे काम हैं, अगर ये करते हैं तो ये इनका बहुत बुरा हाल, वहाँ से बहुत बुरा हाल होने लगता है। मुफ्त का माल लेने लगे तो कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी बुरा काम, बहुत सारे बुरे काम हैं। बुराई से बचना है तो इसका मैं उपाय भी बताऊंगा दोस्तों वीडियो के एंड में। पहले योगों को समझें, तो इनको बुरा काम नहीं करें तो भी इनकी किस्मत अच्छी होगी, इस बात को ये ध्यान दें मंगल लग्न वाले। और जैसे ही ये 36 साल इसकी उम्र हो जाए, 36 से 41 साल के बीच में जब शनि की उम्र होती है, तो उस समय इनके पिता का हालत बहुत बुरा करता है दोस्तों। तो पिता पे भारी होगा उस समय, ये मंगल बहुत बुरा हाल करता है पिता का। और ये जैसा कि किसी का नेकी, किसी का एहसान नहीं मानते। कोई एहसान किया है तो चलो तय, तुम्हारा मतलब था, तुमने किया था। अगर किसी ने एहसान किया है तो उसके एहसान को ये नहीं मानते। और बुरे काम करने का आदमी आदि होगा, बुरे काम करता है। ससुराल और भाई इनके सब बहुत, इन सबकी हालत बहुत खराब होती है, पिता की हालत खराब होती है। तो ये लक्षण होते हैं, इसलिए आप कुंडली मिलान करते समय पूछ सकते हैं कि भाई आपके पिता का क्या हाल है, भाई का क्या हाल है, ससुराल वालों का क्या हाल है। तो आप पता कर लेंगे मंगल यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, ठीक है। इसलिए हम सवाल पूछते हैं कुंडली देखते समय। भाई का भी हाल खराब ही होगा, अगर यहाँ मंगल बद है, उसका भाई है, जिसके भाई भी हैं, तो उसका ये मंगल उसके भाई का भी हाल खराब करता है। मतलब उसका भाई कितना भी मेहनती हो, लेकिन उसकी भी किस्मत सोई होगी। चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, उसकी भी किस्मत, कितना भी मेहनत करता हो, उसकी भी किस्मत सोई रहती। बताइए बैठा कहाँ है और भाई का हाल खराब कर रहा है। मंगल इसीलिए बोलते हैं रिश्ते हैं, तो रिश्तों को बना के रखिए, अपनी कुंडली का उपाय करिए, किसकी वजह से कौन परेशान है। बैठा छोटे भाई की कुंडली में, बड़ा भाई परेशान है, बैठा बड़े भाई कुंडली में, छोटा भाई परेशान है।
तो कितना भी मेहनती हो उसका भाई, मंगल लग्न वाले का कितना भी मेहनती हो, तो उसकी किस्मत सोई ही होती है। तो इस योग को भी समझें। और जब बुध खाना नंबर 3 में हो दोस्तों, मंगल यहाँ बैठा हो, बुध खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 7, 9 और 11, ये तीनों घर खाली हो, यहाँ कोई ग्रह ना हो, 7, 9, 11 योगों को समझिए। मंगल यहाँ बुध खाना नंबर 3 में, 7वां घर, 9वां घर और 11वां घर, ये सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये भाव खाली हो 9, 11 के लिए, मतलब भाग्य को जगाने के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए जो भी परेशानी आ रही है, अपना भाग्य अच्छा करने के लिए, लाभ इच्छा पूर्ति के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, जैसे कि इससे हम परिवार भी देखते हैं हमारे बुजुर्गों का होता है, तो इनके लिए गुरु का उपाय, बृहस्पति का उपाय बताया कि बृहस्पति का उपाय करें तो इनका मंगल यहाँ शुभ फल देता है। और जब 7वां घर खाली, अब 7वां घर खाली है, मंगल यहाँ बैठा है, जैसे कि मैंने बताया, जब 7वां घर खाली हो, मंगल यहाँ बैठा हो, बुध यहाँ बैठा हो, तो अब यहाँ पे शुक्र की पालना बताया है, गाय की सेवा करना या गाय घर पे पाल लेने से सप्तम भाव से संबंधित वो जो सुख है वो उनको मिलने लगते हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा हो, ये आदमी साले को अपने घर पे रखे तो इसके भाई का बुरा हाल कर देता है। बताया है कि ससुराल का कुत्ता भाई की बीमारी का बहाना होगा, तो इनके ये अपने साले को अपने साथ रखते हैं तो इनका भाई बीमार होगा, इनका भाई बीमार रहता होगा, तो ये ऐसा ना करें, साले को घर पे ना रखें। मंगल यहाँ हो, 7वां घर खाली हो, तो शुक्र से संबंधित कोई भी काम कारोबार करने से इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। और गाय पालना और गाय की सेवा करना बहुत अच्छा होता है, तो जो जहाँ नहीं पाल सकते तो गाय की सेवा करते रहें। ये अगर ऐसा योग है तो ये 39 साल तक आप इसका उपाय कर सकते हैं, 39 साल तक इसका प्रभाव रहता है, उसके बाद सब ठीक ही रहता है, कोई बात नहीं रहती। 39 साल उम्र के बाद अगर जातक हो गया 39 साल का, तो इसके बाद 7वां 9वां ग्रह अगर खाली है, इसका कोई भी नहीं, इसके पहले आप इसका उपाय कर सकते हैं उस भाव से संबंधित फल लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, गृहस्थ जीवन अगर खराब हो रहा है, 7वां अगर खाली है, ये आप कर सकते हैं उपाय। जब खाना नंबर 7 में मंगल यहाँ बैठा हो, जब खाना नंबर 7 में सूर्य हो या चंद्रमा हो या बृहस्पति हो, कोई भी हो, और उसके साथ में बुध हो, मतलब चंद्रमा के साथ बुध हो या सूर्य के साथ बुध हो, मंगल यहाँ बैठा हो या बृहस्पति के साथ बुध हो, साथ में इनके साथ में किसी एक के साथ में बुध बैठा हो या 1-2 बैठे हो और मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल खराब हो रहा है, लाल किताब को लवाई, ये योग बन गए दोस्तों। योगों को ध्यान दो, ये जैसे कि आ बैल मुझे मार, ऐसे लड़ाई करते रहते हैं, किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में जाके पड़ जाएंगे, मतलब पराई मौत खुद खरीद करता बर्बाद हुए, दूसरे के झगड़े में जाके पड़ेगा और वहाँ लड़ाई झगड़े में ये मारा जाता है, मारे जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये ना करें, दूसरे की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अगर ना पड़े, अगर इनकी कुंडली में ऐसा योग है, इस बात को ध्यान दे के चलें दोस्तों। इसकी जो उम्र होती है, जब ये 13 साल, 15 साल या 28 साल की उम्र तक माता पिता दोनों का ही जो है हालत खराब करता है, को जो है उनकी सेहत को खराब करता है। दूसरा योग है दोस्तों, जब सूर्य खाना नंबर 12 में हो, मंगल यहाँ बैठा हो, सूर्य खाना नंबर 12 में हो या चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, सूर्य 12 में हो या सूर्य 2 में हो या चंद्रमा 12 में हो, मंगल यहाँ हो, सूर्य 2 में हो, चंद्रमा 12 में हो, तो इस योग को समझिए। तो अगर ऐसे हैं, ये योग है कुंडली में, तो इनको मुफ्त का माल, खैरात के माल, इनको दूध में जैसे जहर का काम करेगी, इनको नहीं लेना चाहिए, मुफ्त का माल किसी से नहीं लेना चाहिए, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों। अगर यहाँ वहाँ उपाय और कुंडलियाँ दिखाने फिरते हैं, परहेजों से ही कुंडली को बहुत अच्छी की जा सकती है, आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली के बारे में। तो मुफ्त का माल ना लें, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है और एकदम निर्धन दुखिया दरिद्र होगा, मतलब अगर ये मुफ्त का माल लेगा तो निर्धन दुखिया दरिद्र हो जाता है। और पिता माँ बाप के लिए ये है मनहूस ही साबित होता है, मंदभागी होता है ये। इसमें होता क्या है कि इनके पिताजी है या उनके माता पिता का जो है सुख, या पिताजी बचपन में ही गुजर जाए, ये ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जब ये योग हो। तो ये ग्रह योग हो तो इनके पिताजी नहीं होंगे, आप पूछ सकते हैं कुंडली जांचते समय, उसको देखिए। तो इसका उपाय मैं बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ मंगल, जैसे कि आप जानते ही हैं, मंगल मेष राशि है, तो मेष राशि में मंगल यहाँ ग्रह फल के होते हैं, यहाँ इनका उपाय नहीं होता। तो यहाँ चंद्रमा से हम इसका उपाय करेंगे या हम सूर्य से इनका उपाय करेंगे। तो चांदी का चौरस टुकड़ा 1x1 इंच का, 8-10 ग्राम का, 10 ग्राम का हो कम से कम, चांदी का चौरस टुकड़ा कुंडा लगा के चांदी की चेन में गले में पहन लें। चंद्रमा की हम सपोर्ट लेते हैं और हम सूर्य की मदद लेंगे, तो सूर्य को हम जल दे सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल के रोज सूर्य को जल देंगे तो यहाँ का मंगल शुभ फल देने लगता है दोस्तों। फिर ये बिना मतलब की जो लड़ाई झगड़े ये सब करता है, गुस्सा करता है, ये कंट्रोल हो जाती है, अच्छी बुद्धि दिमाग इनको आने लगती है, बुरे काम से ये उपाय इनको रोकता है और इनका जीवन अच्छा होता है।
और सूर्य को अर्घ दें और गुड़ का दान करते रहें। तो जब तक मान लो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो उनके स्वभाव में बदलाव आने लगता है ये उपाय करते ही। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरी कुंडली आप दिखा सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर ले दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको आने वाले समय में ला के देता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आप लोग मन लगा के सीखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।